बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 11 जून और दिन है हफ्ते का। मुल्क की सारी जो सूरत हाल है इस वक्त, या तो वो सियासी मामलात के इर्द गिर्द घूम रही है या फिर ये सियासी सूरत हाल मुआशी मामलात के इर्द गिर्द घूम रही है। आपने देखा वफाकी हुकूमत ने अपना बजट पेश कर दिया, उसके बाद आज इमरान खान ने भी बजट पेश कर दिया है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे इमरान खान तो इक़्तिदार में नहीं है तो फिर कौन सा बजट। तो इमरान खान ने बतौर अपोजिशन एक शैडो बजट पेश किया उनकी पार्टी ने, और उनके जो मुआशी टीम है उन्होंने। ये एक रस्म रहती है, जो हुकूमत में होते हैं वो अपना वफाकी बजट पेश करते हैं और जो लोग अपोजिशन में होते हैं वो एक शैडो बजट पेश करते हैं, तनकीद भी करते हैं हुकूमत के बजट पर और अपनी तरफ से जो उनकी तजावीज़ होती हैं वो भी पेश करते हैं। तो ये जमहूरी या पार्लिमानी रिवायात आप समझ लीजिए। जब पहले भी इमरान खान अपोजिशन में थे उस वक्त भी बजट पेश किया जाता था। मैंने बहुत सारे शैडो बजट्स कवर किए हैं, तो उस वक्त मुझे याद है जहांगीर तरीन हुआ करते थे इमरान खान की उस कोर टीम में, और एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने शैडो बजट पेश किया। ये गालबन 2014 के बाद की कोई बात है, जब बड़ी एक पीक पर थी पीटीआई उन दिनों में। तो उन्होंने जब अपना शैडो बजट पेश किया तो जहांगीर तरीन ने कहा कि मेरे आप ये लफ्ज़ लिख लें कि जो टैक्स है, जीएसटी टैक्स है, वो जिस दिन पीटीआई की हुकूमत इक़्तिदार में आई वो हम 12% पर करेंगे, 12% तक। अभी मेरा ख्याल 17% से या 18% के आसपास है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको 12% पे करेंगे और फिक्स कर देंगे इसको। और आप मेरा ये जो बयान है इसको नोट कर लें ताकि अगर हम कहीं इधर उधर हों तो आप ये स्टेटमेंट हमें दिखा सकें। तो जब वो पावर में आए तब मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि आपने तो कहा था 12% पर होना चाहिए, तो लेकिन फिर उस वक्त उन्होंने कहा कि हालात बदल गए, वक्त बदल गया। वो क्या है, वक्त बदल गए, हालात और जज्बात सब कुछ बदल गया। तो उस वक्त तो खैर वो भी नाअहल हो चुके थे और उनके पास कोई उस तरह से ओहदा नहीं था। तो ये बजट जो शैडो बजट है ये इसीलिए पेश किया जाता है ताकि अपोजिशन अपनी तजावीज़ दे सके। इसके ऊपर मैंने बात करनी है कि किस तरह से इस बजट को बारूदी सुरंगों का नाम देते हुए पीटीआई ने अपनी परफॉर्मेंस भी रखी है और किस तरह हुकूमत पर तनकीद की है, क्या क्या अपनी अचीवमेंट्स हैं वो बताइए। और ख़ास तौर पर वो जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा उन्होंने किया था उसका क्या बना उन्होंने इस शैडो बजट में, उसकी भी तफसीलात बताई हैं। कितनी नौकरियां पैदा हुई और कितनी कर सकते थे वो, इस बारे में भी उन्होंने बताया। वो तफसीलात मैं कुछ ही देर में आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात इमरान खान की अब से कुछ देर पहले होने वाली एक अहम मुलाकात के हवाले से। सीनियर सहाफ़ियों के साथ एक नशिस्त हुई कुछ देर पहले बनी गाला में, और वहाँ पर बुलाया उन्होंने अपनी मुआशी टीम के अरकान को भी, ताकि मुआशी मामलात के हवाले से वो सहाफ़ियों को भी आगाह करें। उस मुलाकात में जो ऑफ द रिकॉर्ड थी, ऑफ कैमरा ही थी एक तरह से, उस मुलाकात में उन्होंने कुछ बातें की हैं जो मैं क्विकली मैं चाह रहा हूँ आपके सामने रख दूँ। एक तो उन्होंने कहा कि वो मुकाबले के लिए तैयार है और उन्हें यह लगता है कि हुकूमत अब बजट देने के बाद फारिग हो रही है या ये चली जाएगी, क्योंकि ताकतवर हलकों को भी ये लगता है कि मुआशी मामलात अब संगीन होते जा रहे हैं। ये इमरान खान साहब की राय है और उन्हें ये लगता है कि सारे ही हलके इस मुल्क में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे इस मुआशी सूरत हाल को लेकर परेशान हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि हुकूमत बजट के बाद अब फारिग हो जाएगी और इन कश्तियों से लोग छलांग लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जिस तरह का बजट दिया गया है इसे IMF किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। और IMF पहले ही पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार नहीं है और ना कोई और आलमी इदारा जो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर इस वक्त स्टेबल कर सके वो सामने आ रहा है। तो IMF भी इस मौके पर मदद नहीं करेगा और ना वो ये बजट एक्सेप्ट करेगा। इमरान खान साहब को ये लगता है। उन्होंने अपनी जो इक़्तिदार से निकलने के हवाले से कुछ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि जब मैं इक़्तिदार से निकला तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। नंबर 1 कि मैं ताकतवर हलकों के पाँव पकड़ के उनसे माफ़ी मांग के अपने मामलात को बेहतर कर लेता, और दूसरा ऑप्शन था आवाम के पास जाने का। और मैंने दूसरे ऑप्शन को चूज़ किया और आवाम के पास गया, और फिर लोगों ने देखा जिस तरह से आवाम बाहर निकली। उन्होंने कहा कि कोई ये ना समझे कि मैं कहीं हट गया हूँ, अपने मकसद से पीछे हट गया हूँ या कहीं डर के पीछे हट गया हूँ। मैं पूरी कुव्वत से मुकाबले के लिए तैयार हूँ और मैं वापस आऊँगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब फैसला दे देगी इस हवाले से, कुछ मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस हैं। यानी ओवरऑल आजकल भी हम डिस्कस कर रहे थे इमरान खान के मुस्तकबिल को लेके, सियासी मुस्तकबिल को लेके, तो बहुत सारे दोस्त अहबाब जब हम ऑफ द रिकॉर्ड गपशप करते हैं तो चूँकि सारी हवाएँ इस वक्त मुखालिफ सिमत में चल रही हैं, तो जो एक आस उम्मीद इस वक्त इमरान खान साहब को नज़र आ रही है, जो हमें लग रहा है कि जिसकी तरफ इमरान खान देख रहे हैं वो अदलिया है, अदालतें हैं। और उनको लगता है कि अदालतें
अगर बेहतर फैसले करें या मेरिट पर फैसले करें तो उनके लिए माहौल या हालात साजगार हो सकते हैं। बहरहाल इसके बारे में वक्त तय करेगा। लेकिन इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मुआशी मसाइल का जो हल है इस वक्त वो मजबूत सियासी क़यादत में है, और कोई ये ना समझे कि मैं लॉन्ग मार्च ख़त्म करके बैठ गया हूँ। आने वाले दिनों में मैं एक बार फिर इस्लामाबाद का रुख करूँगा। और भी कुछ बातें हुई वो ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब पीटीआई के शैडो बजट के हवाले से। जो वफाकी हुकूमत का है उसकी तो तफसीलात आपने देख ली हैं। टैक्सेस की भरमार है और महंगाई हर तरफ नज़र आ रही है। ढूंढ ढांड के भी कहीं से कुछ छोटा मोटा रिलीफ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अगर है भी तो वो एक ऐसे तबके के लिए है जो बहुत ज़्यादा और बड़ी तादाद में नहीं है। बहुत कम पैमाने पर रिलीफ दिया गया और इसी की तवक्को भी की जा रही थी कि इसी तरह का बजट आएगा और मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा आवाम को। तो आज ये मेरे पास एक PDF फाइल पीटीआई की तरफ से भेजी गई और ये शौकत तरीन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रखी। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं क्विकली, सारी तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो इसकी मेन हाइलाइट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँ ताकि मुआशी मामला के हवाले से, तो वैसे थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है लेकिन आपको मैं आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको पता चले। इसका जो उन्वान दिया गया है इस PDF फाइल का या इस शैडो बजट का, वो है बजट बारूदी सुरंगें जगह जगह। इस पर शौकत तरीन ने, हमाद अज़हर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि पीटीआई हुकूमत ने नून लीग के मुकाबले में किस तरह बेहतर परफॉर्म किया। स्टार्ट उन्होंने किया है जीडीपी ग्रोथ से और बताया कि मुस्लिम लीग नून ने जो जीडीपी ग्रोथ अपने 5वें साल में जाके हासिल की, यानी 6% का जो फिगर है अपने 5वें साल में हासिल किया था, वो पीटीआई ने अपने चौथे साल में पूरा कर दिया था। इसके बाद उन्होंने बताया है कि 2007 के बाद तहरीक इंसाफ वो वाहिद हुकूमत है जिसने 5% की ग्रोथ मुसलसल 2 साल हासिल की, मुसलसल 2 बार 5% की ग्रोथ। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि एक बहुत अहम हिस्सा है पाकिस्तान की मईशत का, 2005 के बाद पहली बार लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 11% तक की ग्रोथ देखने में आई। फिर 2005 के बाद मुसलसल दूसरी बार ऐसा हुआ जब ये ग्रोथ 10% तक 2 मुसलसल सालों तक देखने में आई, यानी 2020 में भी और 2021 में भी मुसलसल 2 सालों में 2005 के बाद ऐसा देखने में आया। इसके बाद सर्विस सेक्टर की ग्रोथ के ऊपर पीटीआई बहुत ज़्यादा फोकस करती है और वो कहते हैं कि 2007 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब सर्विस सेक्टर में ग्रोथ 6.2% तक गई, वरना कभी इतनी ग्रोथ 2007 के बाद देखने में नहीं आई थी। अच्छा टाइम था जब मुआशी मामलात बेहतर चल रहे थे। उसके बाद से फिर जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ, ये जितने जो अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब रही, मुआशी मामलात बहुत डाउन रहे, लोड शेडिंग का एक बहुत लंबा पीरियड चला और उसने पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल तबाह कर दिया था। उसके बाद फिर इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का जो दौरे हुकूमत था उसमें कुछ रिवाइवल की तरफ हम गए, लेकिन पीटीआई हुकूमत ने इस मामले में बेहतर परफॉर्म किया और 6.2% 2007 के बाद पहली बार हम गए सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में। फिर IT एक्सपोर्ट्स को पीटीआई अपना बहुत बड़ा कारनामा बताते हैं और वो कहते हैं कि मुल्की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ जब ये IT एक्सपोर्ट्स 2.5 अरब डॉलर्स तक हम लेके गए, जो कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में या 2018 तक सिर्फ 1 अरब डॉलर के आसपास थी। तो 1 अरब डॉलर से 2.5 बिलियन डॉलर तक ले जाना, इसे वो अपनी एक बड़ी कामयाबी समझते हैं। इसके बाद 1 करोड़ नौकरियों के हवाले से बात आती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना 1 करोड़ नौकरियों का वादा, कहाँ गया वो मामला? तो आज इस शैडो बजट में पीटीआई ने अपने उस 1 करोड़ नौकरियों के हवाले से वजाहत कर दिया। उन्होंने कहा कि 3 सालों में उन्होंने 55 लाख रोज़गार के मौके पैदा किए। ये पीटीआई ने डाटा कहाँ से लिया, ये मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ। ये मेरा डाटा नहीं है, पीटीआई का जो डाटा है ये लेबर फोर्स का सरकारी डाटा है, जिसको उन्होंने कोट भी किया हुआ है इसमें कि उन्होंने अपने इब्तदाई 3 सालों में या 3.5 सालों में 55 लाख नौकरियां पैदा की हैं। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। मतलब अगर मैं ज़मीनी हक़ाइक़ को देखूं तो उस वक्त जब पीटीआई की हुकूमत थी तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हुए। ये ताना भी पीटीआई हुकूमत को मिलता रहा कि आपके दौर में लोग बेरोज़गार हो गए, जो लोग थे उनको नौकरियों से बरतरफ होना पड़ा। मुआशी मामलात के हवाले से ऐसी चीज़ें सुनने को और देखने को मिली हैं। मैं एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा होता रहा है। लेकिन स्टिल एट द मैटर ऑफ फैक्ट के जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि 5 साल अगर उनके पूरे हो जाते तो वो 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा कर देते। अब आप उनको ताना नहीं दे सकते कि आपने किधर गई वो 1 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी। वो कह रहे हैं कि हमने 3 सालों में 55 लाख दे दी थी, अगर हमें 2 साल और पूरे करने दिए जाते हैं, टेन्योर पूरा करने दिया जाता तो हम ये भी कर देते, 1 करोड़ नौकरियों का टारगेट भी। फिर एक्सपोर्ट्स के ऊपर ये इसमें कोई शक नहीं है
इसमें आप कहीं से भी डाटा चेक कर लें, किसी ऐसे बंदे से जो थोड़ा बहुत मुआशी मामलात को बेहतर जानता हो, एक्सपोर्ट्स एक ऐसा एलिमेंट है मुल्क की मईशत का जिसके बगैर तसव्वुर नहीं है मईशत की ग्रोथ का या मईशत के उठने का, क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ही तय करती हैं आपके मुल्क की मईशत के किस सिमत में जाएगी। डॉलर का घटना बढ़ना सब कुछ आलमोस्ट इसी के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो मुल्क की तारीख में पहली बार ये हुआ कि हमारे जो मुल्क की एक्सपोर्ट्स थी वो 30 अरब डॉलर्स से तजावुज़ करने वाली हैं। अभी की नहीं है लेकिन करने वाली हैं। वो इसलिए कि मई तक, ये जो महीना पिछला चला है, उस मई तक हमारी एक्सपोर्ट्स 28.8 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी हैं। और अभी जून का ये महीना ख़त्म होगा तो उस वक्त जो लेटेस्ट फिगर्स आएंगे, क्योंकि माली साल जून टू जून चलता है, तो जून जब ख़त्म हो जाएगा तो उस वक्त पता चलेगा कि हमने कितनी एक्सपोर्ट्स कर ली हैं। लेकिन पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि मुल्क की तारीख में पहली बार हम 30 अरब डॉलर्स का टारगेट हासिल करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाया, और ये भी मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ जब रेमिटेंसेस का रिकॉर्ड बना, और मुल्क की तारीख में पहली बार हम 30 अरब डॉलर से ज़ायद की रेमिटेंसेस एक साल में हासिल करने में कामयाब भी हो गए। और इस साल जो रेमिटेंसेस थी वो 31 अरब डॉलर्स को टच कर रही हैं। ये जून जब ख़त्म हो जाएगा तो इसके लेटेस्ट फिगर्स भी आपके पास आ जाएंगे। अब मैं मुख्तसर से आपको बता देता हूँ कि अब आगे होने क्या वाला है, ख़तरनाक सूरत क्या है और पीटीआई क्यों कहती है कि ये बारूदी सुरंगें हैं, वो आप जान लीजिए। ग्रोथ टारगेट जो है वो रियलिस्टिक नहीं है। जो आइंदा का ग्रोथ टारगेट मुस्लिम लीग नून की तरफ से रखा गया है, पीटीआई ये कहती है कि ये रियलिस्टिक नहीं है, और इन्फ्लेशन जो है वो रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 20 से 25% तक जाएगी। और 20 से 25% तक का मतलब यह है कि आम आदमी की तो कमर टूटे ही टूटे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही बता रही है। फिर जीडीपी ग्रोथ जो 2022 में थी 6%, जिस पे मैं अभी बात कर चुका हूँ, अब जो अगले साल का टारगेट रखा गया है वो है 5%। हम 6% पे चल रहे थे और चलते चलते हमने अगले साल का टारगेट रख दिया 1% कम, यानी 5% पे। फिर एग्रीकल्चर है, ये अभी जो माली साल 2022 है इसमें हमने अचीव किया है 4.4%, लेकिन अगले साल का हदफ हमने क्या रखा, 3.9%। ये इसलिए रखा बिकॉज हमें पता है कि हम 4.4% का फिगर दोबारा टच नहीं कर पाएंगे इन मुश्किल मुआशी हालात में, और ना हम कोई मराहत दे रहे हैं, तो इसलिए ये कम होगा। और टारगेट हमने रखा 3.9 का। फिर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 7.2% अभी है, और अगले साल के लिए जो नून लीग की हुकूमत ने टारगेट रखा वो 7.1 है। सर्विस सेक्टर 6.2% पे अभी हम ग्रोथ कर रहे हैं, और जो अगले साल का टारगेट होगा वो 5.1% है। इसी तरह इन्फ्लेशन, इसमें थोड़ा सा इजाफा आपको देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें कम है। इन्फ्लेशन जो इस वक्त 11.3% है वो अगले साल तक 11.5% तक हो जाएगी। और ये सब कुछ क्यों होगा, कैसे होगा? बिकॉज गैस का टैरिफ 45% तक इंक्रीज़ किया जा चुका है। फिर पावर टैरिफ 50% के आसपास इंक्रीज़ हो चुका है। फिर पेट्रोल और डीजल 40% तक उसमें इजाफा कर दिया गया है। वाटर अवेलेबिलिटी 50% तक डाउन हो गई है, जो ज़रूरी मामलात के लिए या ज़राअत के शोबे से जुड़े लोगों के लिए को चाहिए वो नहीं है। और फिर एग्रीकल्चर इनपुट प्राइसेस जो हैं वो भी, यानी फर्टिलाइज़र और जो दूसरी यूटिलिटीज़ हैं उनकी कीमतों में भी बहुत इजाफा हुआ। फिर पावर शॉर्टफॉल इस वक्त 7000 मेगावाट तक पहुंच गया। जब आपका शॉर्टफॉल इतना होगा, इंडस्ट्री बंद होगी, चीज़ें कम बनेगी, आपकी एक्सपोर्ट रुकेगी, चीज़ों की कीमत बढ़ेगी, डॉलर बढ़ रहा है, ये सब कुछ मिल मिला के मुश्किल सूरत हाल है। इमरान खान ने कुछ देर पहले सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान के हालात को श्रीलंका के हालात जैसा होते देख रहा हूँ। अल्लाह ना करे ऐसा हो, इसके लिए आपको हमें सबको मिल के कोशिश करनी है। लेकिन एक लम्हे के लिए सोच तो ये आती है ना कि जब इतना अच्छा खासा चल रहा था, ये जो हो रहा था बहुत अच्छा हो रहा था, क्या ज़रूरत थी इतना बुरा एक्सपेरिमेंट करने की? जैसे भी हुआ, जो भी बैरूनी साजिश थी, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। अज़ान का वक्त है, मज़ीद बातें फिर करेंगे। आज तक के लेते हैं अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।